एक राजा थे, नाम था हिम। राजा हिम के बेटे को शाप था कि शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज भी लड़का या लड़की मंगली हो तो शादी में दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन ये लड़का तो राजकुमार था, शादी होनी ही थी, हो गई। राजकुमार की नई नवेली पत्नी आई। पत्नी समझदार थी, सो जब उसे राजकुमार के शाप के बारे में पता चला तो उसने एक प्लान बनाया, यमराज को चकमा देने का प्लान। जब चौथा दिन आया तो उसने पति से कहा कि आज रात वो सोए ना। पति जागता रहे, इसलिए वो उसे बाकायदा गीत संगीत भी सुनाती रही, और इसके अलावा उसने दरवाजे पर सोने चांदी की कई बेशकीमती चीजें रख दी। घर के आसपास कई दीपक भी जला दिए। रात को यमराज सांप के भेस में राजा हिम के बेटे की जान लेने आए तो दियों और गहनों की चमक से अंधे हो गए और घर में घुस नहीं पाए। राजकुमार की पत्नी ने जो गहनों का ढेर जमा किया था, यमराज उसी पर बैठे रहे और रानी का गाना सुनते रहे। सुबह यमराज को राजकुमार की जान लिए बिना ही लौटना पड़ा, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु की घड़ी बीत चुकी थी। इस लघु कथा का सोने से क्या लेना देना? दरअसल माना जाता है कि चौथी रात को यानी कार्तिक माह की त्रयोदशी को जब रानी की चालाकी से राजकुमार की शाप से जान छूटी, वो धनतेरस की रात थी। इसलिए इसी दिन सोने चांदी के जेवरात वगैरह खरीदते हैं। हालांकि कहानियां, जनश्रुतियां और मान्यताएं और भी हैं। धन्वंतरी वैसे तो योग और आयुर्वेद के आदि देवता हैं, लेकिन मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी के अलावा धन्वंतरी भी समुद्र मंथन से निकले थे। उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए कार्तिक माह की त्रयोदशी के दिन उनकी जयंती के तौर पे धनतेरस मनाते हैं और उसी अमृत कलश के सांकेतिक रूप में बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस से शुरू होकर टोटल त्योहार पूरे 5 दिन तक चलते हैं। पहला दिन धनतेरस, दूसरा नरक चौदस, तीसरा दिन कार्तिक महीने की अमावस्या यानी कि दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज का। अब वापस चलते हैं। दरअसल इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चमक ज्वेलरी बेचने वालों की आंखों में रहती है। बिकता और भी बहुत कुछ है, गाड़ी से लेके प्लेट चम्मच तक सब कुछ, लेकिन सोने की बात ही अलग है। इस बाजार को धार्मिक महत्व से इस कदर जोड़ दिया गया है कि आदमी धनतेरस को जरूरी या गैर जरूरी सही, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदता जरूर है। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदने वाले लोग कभी कभी बड़ी गलती भी करते हैं, जो हम आपको आगे समझाएंगे। पार्ट 1, सोना इतना सोना क्यों? सोने की खरीद और उसके दिवाली लिंक पर आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि क्यों पूरी दुनिया सोने पर ही टिकी हुई है, यानी सोना इतना सोना क्यों? ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बादशाह की कुर्सी पर कैसे बैठा है, वो भी सदियों से। गांव की रामकली चाची से लेकर शहर के सिंघानिया अंकल तक सोने के पीछे दीवाने क्यों हैं? मात्रा कम हो या ज्यादा, लेकिन सोने की खरीद आम बात क्यों है? इन सवालों के जवाब के लिए वक्त के पहिए को थोड़ा उल्टा घुमाना होगा। दुनिया में पहले बार्टर सिस्टम था, हिंदी में इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अगर करेंसी यानी कि मुद्रा का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तो ये सिस्टम आज भी होता, यानी आप अपने खेत में उगे हुए कुछ या ढेर सारे गाजर एप्पल स्टोर में देते और एप्पल स्टोर वाला आपको iPhone 11 दे देता। सामान के बदले सामान। हर महीने की पहली तारीख को आपको सैलरी के रूप में 32 किलो चावल, 2 टूथपेस्ट, 4 साबुन, 1 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और दिल्ली मुंबई का एक रिटर्न टिकट भी मिलता, अगर करेंसी नहीं होती तो। अब यदि आपको इनकी या इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो किसी से मिलकर अपनी चीजें बदल लेते, जिसे आपसे जो चाहिए होता वो ले लेता और बदले में आपको आपके काम की चीजें दे देता। इस सिस्टम में एक बड़ी कमी थी, वो थी पैमाने की कमी। इस पैमाने की कमी से लोगों को अपने सामान की ही कीमत ज्यादा लगती थी। मतलब खेत के गाजर वालों को लगता था कि उसके गाजर की कीमत ज्यादा है और आईफोन वाले को लगता था कि उसके आईफोन की कीमत। ये तय नहीं था कि कितनी गाजर के बदले एक आईफोन मिलेगा या इसका उल्टा भी। ऐसे में जरूरत थी एक पैमाने की। पैमाना ये तय करता कि किसका दाम कितना होगा। पैमाने का मूल्य इक्वल रहे, साथ ही सभी के लिए एक्सेप्टेबल भी हो। ये भी पता ही चल गया था कि मेटल यानी कि धातु से ऐसा एक पैमाना बनाया जा सकता है जो लंबे समय तक चलेगा। अब बस ये तय करना बाकी था कि सिक्के बनाने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल की जाए जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। ऐसा मेटल कोई भी हो सकता था, लोहा भी, पीतल भी, सोना भी। चूंकि सोने की कीमत ज्यादा थी, कैरी करने में आसान था, इसलिए सोने को चुना गया। तो इस तरह पूरी अर्थव्यवस्था में पहले पैमाने के रूप में सोना सामने आया। गाजर के बदले या आईफोन के बदले कितना सोना आएगा या सोने के बदले में कितनी चीजें आएंगी, ये साफ होने लगा। इस पैमाने से ये भी साफ हो जाता कि गाजर और फोन का परस्पर मूल्य कितना हो। बात सोने से आगे बढ़ी। विश्व की सरकारों ने कागज, प्लास्टिक, फाइबर के नोट छापने शुरू किए
तब भी अंडरलाइंग एसेट सोना ही था। अंडरलाइंग एसेट मतलब किसी देश की सरकार उसी हिसाब से पैसे छापती जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार होता। हालांकि अब कई देशों ने इस नियम को तिलांजलि दे दी है। पार्ट 2, सोने का ट्रांसफॉर्मेशन। सोना अब करेंसी नहीं रह गया है और आते आते आज आया जहां सोने से नहीं, सोने की ही खरीद फरोख्त होती है। 2 वजहों से, कंजप्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजप्शन बोले तो सुंदर दिखने के लिए, शादी के लिए, या घर में कोई स्वर्ण मूर्ति लगानी हो, या आप सोना चांदी च्यवनप्राश बनाते हो। और इन्वेस्टमेंट बोले तो आज खरीद रहा, मुझे लगता है कल दाम बढ़ेंगे, जब दाम बढ़ेंगे तब बेच दूंगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं वो एक तरह से फिजिकल गोल्ड बेचने वाली सराफा मार्केट का नुकसान है। इस बारे में हमारे साथी नीरज ने अक्षय रस्तोगी से बात की। अक्षय जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से जेम्स और डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स कर चुके हैं और सराफे का अपना फैमिली बिजनेस भी चलाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सामान्य तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड लेना ठीक नहीं बताया जाता। ऐसे में जो लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं वो एक तरह से आपके शोरूम के कस्टमर नहीं रहते। इस पे आपका क्या कहना है? ये आपका कहना ठीक है। सामान्य तौर पर ये जरूर कहा गया है कि फिजिकल गोल्ड लेना एक सही ऑप्शन नहीं रहा, बट मैं इस बात से कुछ हद तक किसी में नहीं भी मानता हूं, क्योंकि पर्सनल नोट पे सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से एक बहुत स्मार्ट और बहुत सेफ ऑप्शन रहा है। ये बात जरूर है कि उसके रिटर्न्स, उसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं, जो कि किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए नहीं है। बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से एक स्मार्ट और सेफ ऑप्शन रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो फिजिकल गोल्ड को खरीदने में करते हैं वो हमारे शोरूम के कस्टमर नहीं रहते। मेरा मानना यह है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो गोल्ड फिजिकल गोल्ड परचेज करने में हो या ऑर्नामेंट परचेज करने में हो, जो कि आज के परिवार में सभी लोग करते हैं हमारे देश में, तो वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी सुख दुख के टाइम में सोने का जो महत्व है वो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो आपकी मदद करता है। क्या फिजिकल गोल्ड बेचने वाले लोग भी कोई ऐसी स्कीम चलाते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखी गई हो? मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है, तो ऐसे में मुझे आप क्या स्कीम ऑफर करेंगे सर? तो कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाते हैं फिजिकल गोल्ड बेचने में, क्योंकि फिजिकल गोल्ड खुद में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए कोई स्कीम पर्टिकुलरली कोई नहीं चलाते हैं। हाँ, बट मानिए कि आप हमसे परचेज करते हैं या कोई भी रिटेल शोरूम से, आप अच्छे शोरूम से परचेज करते हैं, तो स्कीम के अंतर्गत काफ़ी बेनिफिट्स कंज्यूमर को इसमें दिए जाते हैं, चाहे वो रेट बेनिफिट्स हों, डिस्काउंट बेनिफिट्स हों, या फिर आपसे इंटरेस्ट रिलेटेड बेनिफिट्स हों। इसी की वजह से एक कंज्यूमर को थोड़ा अट्रैक्शन होता है कि हम इस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है और उसको चीज़ भी अच्छी प्राप्त होती है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उसका अच्छा रहता है। सोना खरीदते वक्त सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप सोने को किस लिए खरीद रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के वास्ते खरीद रहे हैं तो कभी भी उसे जेवर में ना गड़वाएं, बहुत से लॉस तो तुरंत हो जाएंगे। पार्ट 3, सोने का नुकसान। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जाहिर है आप इससे रिटर्न की उम्मीद जरूर करेंगे, लेकिन फिजिकल गोल्ड में निवेश करना इस उम्मीद के उलट है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिनकी वजह से फिजिकल गोल्ड की खरीद इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। पहला है मेकिंग चार्ज। अगर आप गोल्ड किसी ज्वेलरी स्टोर से खरीदते हैं तो आपको उसके मेकिंग चार्ज के नाम पर 10 से 15% देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का सोना खरीदा तो उसमें 10,000 रुपए तो मेकिंग चार्ज के ही हो गए, सोना 90,000 का ही मिला। दूसरा ये कि अगर आप सोने के कंगन खरीद रहे हैं तो उसमें सोने से कंगन बनाने के दौरान नाम मात्र को ही सही दूसरे मेटल्स भी मिक्स किए जाते हैं। रीजन 2 है, एक कि प्योर सोने पे बारीक डिजाइन बनाना आसान नहीं है, और दूसरा मजबूती लाने के लिए। तीसरा ये कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ठीक ठाक रकम के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब 1-8 तोले से कम क्या ही लेंगे। इसके उलट आप ऑनलाइन गोल्ड कम से कम रकम के साथ भी खरीद सकते हैं। कैसे, अगले सेक्शन में बताएंगे। चौथी और बड़ी दिक्कत फिजिकल गोल्ड के साथ सिक्योरिटी रिस्क की है। सुरक्षित घर हो, आसपास के लोग भरोसेमंद हो, चेन स्नैचिंग से निपट पाने का साहस हो तो ही गोल्ड लीजिए।
बैंक के लॉकर में रखने जाएंगे तो वो भी ठीक ठाक किराया लेते हैं। आखिरी और सबसे बड़ी दिक्कत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी को ऐसे समझिए कि इन्वेस्ट तो आपने इसलिए किया था कि इससे पैसा बढ़े, लेकिन तब क्या करेंगे जब पैसे की जरूरत आन पड़े। एक तो इसे तुरंत बेचना आसान नहीं होता, फिर जब आप जूलर के पास बेचने जाएंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के दाम पर कर्दा काटेगा। इसे बीच का कमीशन ही समझिए। कर्दे का परसेंटेज 15 से लगा के 30% तक हो सकता है। हालांकि कुछ बड़े जूलर्स उनके यहाँ से खरीदा माल वहीं वापस बेचने पर कर्दा कम या नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काटते ही हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को समझने के लिए हमारे साथी शिवेंद्र ने सराफा व्यापारी प्रकाश रस्तोगी से बात की, जो ऑल इंडिया बुलियन जूलर्स एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं। तो रीसेल वैल्यू में सर ऐसा है कि जब ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड से मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके बीच में कई सिस्टम से गुजरता है। ऑर्नामेंट्स कोई बनना है या मतलब हार बनना है, सपोज कर लीजिए, तो हार बनना है, हार बनने के लिए उसकी पत्ती कटती है, ढलाई होती है, छिलाई होती है, उसको जोड़ा जाता है। तो इस बीच इस पूरी प्रक्रिया में लगभग कम से कम 5 से 7%, 8% का इन्वेस्टमेंट जो लॉस हो जाता है। ये तार खींचा गया, पत्ती खींची गई, तो उसमें 10 ग्राम पर 100 मिलीग्राम, किसी में 50 मिलीग्राम, पॉलिश में इतना, इसमें उतना, वो सब इन्वेस्ट होता है, वो जाता है। उसके अलावा कुछ नॉमिनल परसेंटेज प्रॉफिट का वो ज्वेलर्स का होता है। तो कुल मिला के इतना साफ है कि उंगली में रिंग पहन के वही उंगली दिखाते हुए सामने वाले से बात करनी है। माने गहना दिखाने के लिए पहनना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ बढ़िया तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। कौन से, आइए समझते हैं। कैसे करें सोने में निवेश। बिस्किट, आप सोने के बिस्किट खरीद सकते हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का बहुत पारंपरिक तरीका है। इसमें भी वो सारे नुकसान बने ही रहते हैं जो कंजप्शन वाले सोने को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करने में होते हैं। और कंजप्शन वाले सोने का एक ड्रॉबैक जो हमने अभी के लिए बचा कर रखा था वो है GST, जो सोने के बिस्किट पर भी लागू होती है, लेकिन बाकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर नहीं। अगर हम आपसे एक सवाल ये करें कि ऐसा, जैसे मान लीजिए हमें कोई जेवर ही लेना है, कोई ऑर्नामेंट, कोई आभूषण ही लेना है, कौन सा डिजाइन का हम लें जो हमारा जेवर की जरूरत भी पूरी करे, पहनने के लिए भी, हमारे घर में महिलाएं हैं पहनने के लिए भी वो ठीक रहे, और जब हम उसको रीसेल करें तो उसका जो डिजाइनिंग और मेकिंग पे जो खर्चा है वो थोड़ा सिंपल डिजाइन रहे, या कैसा रह सकता है कि वो खर्चा कम आए, जैसे कमीशन कम कटे। कि गोल्ड सदैव लाइट वेट ना करके हैवी वेट में लेना चाहिए, जरा वजन बढ़ा के लेना चाहिए। वजन बढ़ा के जो आप चीज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें प्योरिटी की परसेंटेज ज्यादा होती है। हल्की चीज में टाका, कर्दा वगैरह वट्टा ज्यादा लगता है, और जो ज्यादा वेटेड चीजें होती हैं वो जैसे 916 है, 91, वही आप एक झुमकी, अगर ये सपोज कीजिए हार, अगर आप 75 हॉलमार्क में लें, और हॉलमार्क वो भी होगा, और 85 होगा, और 916 भी होगा, तो 916 में आप परचेस करेंगे तो उसमें आपका ओनली 9% जी सर बाद में कटेगा, और उसके बाद में 91% आपको हर वक्त उसका जो है वो रिटर्निंग होगी। जब छोटा आइटम हम लेते हैं, अमूमन कस्टमर कहता है आजकल के कि भाई अंगूठी हो 5 ग्राम की हो लेकिन देखने में बहुत बड़ी हो, तो जब देखने में बड़ी लेते हैं तो उसमें उतना ही ज्यादा पत्तियों का काम होता है, उतना ही ज्यादा उसमें टाका वगैरह लगता है। जब वो सब लगता है तो उसी परसेंटेज से उसमें जो है माइनस हो जाता है। तो हमेशा ज्वेलरी वेटेड लेनी चाहिए, और कोशिश ये करे कि ज्यादा डिजाइनिंग के ऊपर न जाके सिंपल की तरफ जाए। वर्चुअल सोना, अगर आप सोने में इन्वेस्ट तो करते हो पर सोने की फिजिकल डिलीवरी आपको नहीं मिलती, बल्कि ऐसे पेपर्स मिलते हैं जिनकी अंडरलाइंग वैल्यू सोना है। मतलब इन पेपर्स में कहा गया होगा कि आप इस सोने के मालिक हैं। पेपर्स भी छोड़िए, ऑनलाइन के दौर में तो एक क्लिक से सारा काम हो जाएगा। ऐसा यानी कि वर्चुअल सोना आप कई तरीके से खरीद सकते हो, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है। फ्रॉड ना हो इसके लिए सरकार की, RBI की या सेबी की नजर आपके इन्वेस्टमेंट पर रहती है। बहरहाल कई बार तो ये RBI वगैरह भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेकर आते हैं। ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब बताते हैं क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एक साल में RBI कई बार एक टाइम विंडो खोलती है जब आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो।
टाइम विंडो खोलती है मतलब साल में कई बार ऐसे दिन आते हैं जब आप सीधे सरकार से सोना खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स वर्चुअल सोना। इस साल सरकार ये विंडो 4 बार खोल रही है। अब इस एक्सेल शीट में आप ये विंडो देख सकते हैं। पहली विंडो अक्टूबर 25 से अक्टूबर 29 तक को खुली थी। इसे 2021-22 सीरीज 7 कहा गया। उम्मीद है आपने इस विंडो से खरीदारी की ही होगी। नहीं की तो दूसरे विंडो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक खुलेंगे। ये विंडो हमेशा 5 दिन की होती है। इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मूड बना तो आपके काम आएंगी। पहली बात तो ये कि आप एक साल में मिनिमम 1 ग्राम सोना और मैक्सिमम 4 किलो सोना खरीद सकते हैं। अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो ये अपर लिमिट 20 किलो प्रति वर्ष की हो जाती है। दूसरा ये कि सोना 1 ग्राम के गुणांक यानी मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं। ये वर्चुअल सोना 24 कैरेट का होता है। सरकार आपको इस पर 2.5% का ब्याज भी देती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन आप 5 साल बाद इसे कभी भी कैश करवा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ऑफलाइन आप ये किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, पर वो बड़ा लफड़े वाला काम है। फॉर्म भरो, जमा करो। बेहतर है कि अगर आप डीमैट अकाउंट है तो आप इसे ऑनलाइन ही खरीदें। इस बार एक किफायती स्कीम आई है। माने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास रोकड़ कम है तो भी चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड उपक्रम शुरू किया है, MMTC प्राइवेट लिमिटेड नाम से। MMTC PAMP भारत का अकेला वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनर और फैब्रिकेटर है। इस लिंक से गूगल पे सर्च करिएगा। यहाँ आप 1 रुपया इन्वेस्ट करके भी 24 कैरेट का 999.9 प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं। यहाँ भी 3% GST या बाकी किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अलावा कई पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म्स जैसे UPI वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे वगैरह पे भी आप ऑनलाइन सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना है तो यहाँ भी आप 1 रुपए से लेके जितना चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको गोल्ड डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर घर मंगवाएंगे या किसी के एड्रेस पर गिफ्ट भेजेंगे तो ये गोल्ड 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक के सिक्कों की शक्ल में डिलीवर होगा। जब हमने अक्षय जी से ये पूछा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड की खरीदारी को एक सराफा व्यापारी किस तरह देखता है, तो सुनिए उनका क्या जवाब आया। एक सराफा व्यापारी होते हुए इन ऑप्शंस को मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट से के द्वारा दिए गए जो सोवरेन बॉन्ड्स हैं, एक आपके ऑनलाइन ऑप्शन जितने भी हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, ये फॉर एनी यंग इंडिविजुअल, हमारे देश के जो युवा है जो इंटरेस्ट रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स अच्छे करने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, जिससे वो हर चीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग्स को एक बहुत अच्छे माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर जना आज की डेट में ऑनलाइन हर चीज़ पे जाना चाहता है। तो अगर आप हर चीज़ को ऑनलाइन चाहते हैं तो क्यों ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑनलाइन करें। और ऑन पर्सनल नोट, अगर मैं इस चीज़ का व्यापार करता हूँ तो मुझे इस चीज़ को खुद भी इस चीज़ के ट्रेस करता हूँ कि ऑनलाइन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कि हमारा गोल्ड जो है वो कभी भी एक हमेशा से बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट रहा है। तो हर जने को इन स्कीम्स का फायदा उठाना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्ट और सेफ करना चाहिए। पार्ट 5, सोने में निवेश का फ्यूचर। खरीदारी कैसे करनी है ये बात हो गई। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या है। दरअसल फ्यूचर का सवाल इसलिए उठाना लाजमी है क्योंकि ये वक्त कोरोना के बाद के पहले त्योहारी सीजन का है, जब मार्केट में थोड़ी रिकवरी हुई है। लेकिन महामारियों और युद्धों का असर तो जाते जाते ही जाता है। चूंकि बात इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स की है तो सोने की कीमतों का उतार चढ़ाव शेयर मार्केट की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर को जब ये खबर लिखी गई थी तब 24 कैरेट सोने का भाव 49,235 रुपए प्रति 10 ग्राम था। एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को रेट 47,927 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हालांकि हर दिन का रेट मार्जिन इतना स्पेसिफिकली बताने की जरूरत तब तक नहीं होती जब तक आप गोल्ड को कंजप्शन के लिए खरीदते हैं। ग्लोबली बात करें तो जहां डॉलर की कीमत में तेजी आई है वहीं सोने के दाम माने लेटेस्ट दाम कुछ घटे हैं। वजह क्योंकि निवेशकों की नजर इस हफ्ते सेंट्रल बैंक की आगामी बैठकों पर है। डॉलर में बात करें तो गोल्ड 0.1% की गिरावट के साथ 1,805.9 डॉलर प्रति औंस के स्पॉट पर है। सोना $1,800 से ऊपर है।
वजह यह भी है कि मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन का दबाव है। यूएस फेड इस इन्फ्लेशन को टेम्परेरी बता रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर ये मान रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के ग्राफ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मई में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, यूएस फेडरल रिजर्व का ये कहना था कि इन्फ्लेशन टेम्परेरी है और इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अब फेडरल रिजर्व का कहना है कि महंगाई अगले साल के मिड तक जारी रह सकती है। अब इससे गोल्ड प्राइस को फायदा होने वाला है। सोने की सप्लाई चेन ठीक करने के लिए फेडरल रिजर्व कुछ नहीं कर सकता। वजह यह है कि सोने की कीमतों में ये महंगाई कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई में दिक्कतों की वजह से है। हालांकि हेज फंड्स यानी कि वो पैसा जो इन्वेस्टर्स लगाते हैं, उसका फ्लो गोल्ड की तरफ नहीं है। ये स्थिति पिछले कुछ वक्त से बनी हुई है और ये इन्वेस्टर्स वेटिंग में तब तक रहेंगे जब तक कुछ और कंफर्मेशन नहीं आते। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। पर्टिकुलरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बीच में महामारी के चलते हुए, कोविड के चलते हुए काफ़ी चीज़ें प्रोफेशनली, पर्सनली और मेडिकली सभी लोग की लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आई। बट हम लोग ने जैसे देखा है कि जो खराब दिन होते हैं बहुत लंबे समय तक की नहीं होते। अब उसका भी एक एंड आया है। हम लोग के जो इकोनॉमी है वापस धीमे धीमे बूम अप कर रही है। आप स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की वर्किंग फिर से चालू हो गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्लस इस त्योहार से पहले इसमें तेजी आती हुई दिखी है। चाहे पर्टिकुलरली हमारे व्यापार से रिलेटेड हो, गोल्ड के रेट्स को देखते हुए, गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, परचेजिंग करते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस त्योहार पे और अच्छा व्यापार रहना चाहिए। गोल्ड रेट और उसका दिवाली लिंक क्या है, अब ये भी जानिए। 22 कैरेट का 46,000 रुपए जैसे रेट चल रहा है अभी, आपको क्या लगता है कि अब सीजन है, दिवाली है, खरीदारी बढ़ेगी या नहीं? पहला सवाल तो ये है, कितनी बढ़ेगी? और दूसरा ये है कि सर क्या ये जो रेट्स हैं ये भी बढ़ेंगे अभी? आप ये मान के चलिए जब त्योहारी सीजन है, मांग बढ़ेगी, तब निश्चित तौर पे रेट बढ़ने की आशाएं ज्यादा होती हैं। और गोल्ड के रेट कभी भी मतलब जो है वो ज्यादा डाउन नहीं हुए हैं। फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आता है, बट हमेशा जो आज है उससे एक साल बाद, 6 महीने बाद हमेशा रेट बढ़े ही मिलते हैं, कभी रेट डाउन नहीं होते गोल्ड के। गोल्ड इस टाइम पे अगर 46 में है, हम लोग ये आशा लगाते हैं, ये मान के चलते हैं कि गोल्ड 50 के अंदर रहेगा, 50 से एबव इस त्योहारी सीजन में तो नहीं जाएगा। सर, दिवाली के समय सोने का रेट थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, तो ऐसे में क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि गोल्ड कम पैसे में खरीदना है तो दिवाली के सीजन से पहले खरीद लो? क्योंकि सर सोना भी तो आप भी ने कहा कि लंबे वक्त के लिए खरीदा जाता है। जैसे आपने पूछा कि दिवाली के टाइम रेट थोड़ा बढ़ जाता है जी, मेरा ये मानना साफ नहीं है कि दिवाली के ही समय पे सोने का रेट बढ़ता है। ये देखा गया है जरूर है कि सोने के त्योहार के टाइम पे सोने का भाव थोड़ा ऊपर होता है, चांदी का भाव थोड़ा ऊपर होता है। बट ये इन ओवरऑल एक बहुत छोटी सी मिथ है कि सोने का रेट त्योहार के टाइम पे ज्यादा होगा, कम होगा, जैसा एक जनरल कंज्यूमर मानता है। सोना एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा मेटल है, चांदी एवं, तो इसका जो रेट है ये डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट से सब रिलेटेड है। जो वहाँ का वादा व्यापार होता है उसी से ही हमारे सोने के रेट और चांदी के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाते वक्त कहता है कि तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ये फैसला करती है और फिर फैसला सुना देता है। हमने भी सोने के बाजार और उसके दिवाली लिंक पे एक एनालिसिस करने की कोशिश की, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी बताए, लेकिन हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, माने कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। सोने की पीली चमक आपको कितना लुभाती है ये आपके ऊपर है। शुरुआत में हमने आपको राजा हिम की कहानी सुनाई, उस पे भरोसा करें या किसी और पौराणिक कथा पे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इतना तय है कि अगर इस साल धनतेरस और दिवाली पे आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो हमारा ये एक्सप्लेनर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। फिर किसी काम के एक्सप्लेनर के साथ आपसे मिलेंगे। आपके लिए एक्सप्लेनर लिखा था हमारे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।